जब मुंबई आई थी तो बोलती तो मिलने में ज़रूर जाती कि बोलती थी सबको कि राश्री मेरी मम्मी है। कोई भी अगर कुछ उसको प्रपोज करता था कोई तो पुलिस पकड़ ही लेगी। उनकी हेल्थ कैसी है अभी? बिकॉज़ अभी कुछ महीने पहले अगर हम बात करें, हम काफ़ी बीमार थी, वो हॉस्पिटल में भी थी, बट अब कैसी है उनकी हेल्थ? अभी उनकी हेल्थ अच्छी है, वो काफ़ी ठीक है। जहाँ तक मुझे पता चला है अभी वो एकदम हेल्दी है। और उसको कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी, जैसे कि मैंने कहा था, वो किसी ने भिजवा भी दी है, मैंने नहीं भिजवाई, किसी और ने भिजवाई है। मैं बस डॉक्टर से लिखवा के लेके आई थी एंड अभी ठीक है। बट मेरी उनके साथ कोई ख़ास बातचीत नहीं है। बट जब मुंबई आई थी तो बोलती तो मिलने में ज़रूर जाती। बट अब क्या हुआ है ना, राखी का अगर वो इस तरीके से चुपके से आती है एंड देन अपने काम निपटाती है और भाग जाती है, तो खैर चोर को डर तो होता ही है, तो ये ऐसा ही रहेगा। चोर कब तक भागेगा, एक ना एक दिन तो पुलिस पकड़ ही लेगी। लेकिन राशि, मैंने अक्सर देखा है, जब राखी तकलीफ़ में होती हैं तो आपको भी तकलीफ़ में मैं देखती हूँ। कहीं न कहीं आप मतलब मैंने आपकी आँखों में आँसू भी देखा है। जब लास्ट टाइम राखी बीमार थी, आपने बहुत कोशिश भी की थी उनसे मिलने के लिए, मतलब उनका हाल जानने के लिए। जब इतना आप दोनों के बीच में बहुत सारी दरारें आ गई हैं, तो फिर वो इमोशनल, मतलब बोलते हैं ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है उनके लिए आपके अंदर? आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती थी पहले कि राखी मेरी दोस्त नहीं, राखी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने वो जिम्मेदारी ली थी। राखी बोलती थी सबको कि राश्री मेरी मम्मी है। कोई भी अगर कुछ उसको प्रपोज करता था, कोई बातें होती तो कहती थी कि जब पहले राखी राश्री डिसाइड करेगी एंड देन राखी के पास आप लोग आओ। तो हालांकि ये बोलने के लिए नहीं था, ये सच था। और खैर मेरे और राखी के बीच में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो हुआ। राखी को एक तो पहले मेरे साथ गलत नहीं करना चाहिए था। फिर कोई एक चोर आया था जेल से निकल के, उसने मुझे बहुत भड़काया राखी के खिलाफ। वो आधे झगड़े तो हमारे उस आदिल चोर के वजह से हुई है। मुझे आदिल से अलग होने के बाद पता चला कि आदिल ने मुझसे कितना झूठ बोला था राखी को लेके। उस टाइम देखिए मैं बहुत गुस्से में थी, राइट। तो जो राखी ने मेरे साथ किया था, फिर जब कोई हमारे कान में कुछ फूंकता है तो हम वो बातें सुन लेते हैं। मुझे लगा था कि आदिल सच बोल रहा है। हालांकि ऐसी बातें ये अब पता चलता है अक्टूबर के बाद में कि आदिल एक नंबर का झूठा था। उसने मुझे बहुत झूठ बोला राखी को लेके। मेरे मेरे मतलब मेरा माइंड इस तरीके से उसने वॉश कर दिया था। आदिल को बहुत अच्छे से आता है सामने वाले का माइंड वॉश करना। और मैं उसकी बातों में आ गई थी और उस चक्कर में मैं राखी से ज़्यादा लड़ पड़ी थी। और रही बात सॉफ्ट कॉर्नर की, देखिए आज भी मेरे अंदर राखी को लेके सॉफ्ट कॉर्नर है। राखी अगर दुख में रहेगी, राखी को ज़रूरत पड़ेगी, मैं भाग के जाऊंगी। राखी मुझे ले या ना ले, मैं जाऊंगी। मैं शायद राखी के खुशी में ना मिलूँ आपको, राखी के सुख में खुशी में शायद आपको ना दिखूं, लेकिन उसके दुख में मैं भाग के जाऊंगी।